नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। एमपीसीजी सुपरफास्ट का रुख करें उससे पहले बड़ी खबर भोपाल से है। शिवराज सिंह चौहान 7 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मंत्रियों के विभाग बंटवारे पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। मंत्रियों के विभाग बंटवारे को लेकर मंथन होना है, चर्चा होनी है। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा हो सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मिलेंगे शिवराज सिंह चौहान। सूत्रों के जरिए ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 7 बजे दिल्ली रवाना होने वाले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। चूंकि विभागों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है और किसको कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय दिया जाए, इसको लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है, पेच फंसा हुआ। और इसी पर मंथन के लिए दिल्ली जाने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान। 7 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे और यहां दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे, वो चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो सूत्रों के जरिए खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी शिवराज सिंह चौहान इस पर चर्चा कर सकते हैं विभाग बंटवारे पर। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। शरद, विभाग बंटवारे पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, इस पर भी कुछ ऐसा है क्या कि यही विभाग चाहिए, ये विभाग चाहिए या ये नहीं चाहिए? देखिए प्रशांत, एक बात तो है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और अभी तक भी जो विभाग हैं उनके बंटवारे नहीं किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली जा रहे हैं। उनके दिल्ली दौरे को लेकर 2 तरीके की बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनके उद्घाटन और शिलान्यास किए जाने हैं। उस सिलसिले में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर उनके उद्घाटन का और शिलान्यास का जो वक्त है वो कहीं ना कहीं तय करने के संबंध में मुख्यमंत्री की कई नेताओं से मुलाकात हो सकती है, क्योंकि रीवा का जो सोलर पावर प्लांट है उसका उद्घाटन होना है और चंबल एक्सप्रेस वे को जो प्रोग्रेस वे के नाम से बनाया जा रहा है उसको लेकर भी आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, उसका भी शिलान्यास किया जाना है। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर चर्चा की संभावना है। दूसरा जो पहलू है जो आपने कहा है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी समस्या है विभागों के बंटवारे को लेकर जिस पर एक राय हो पाना अभी बाकी है। सिंधिया खेमे के जो आए हैं मंत्री वो और खुद बीजेपी के जो मंत्री हैं वो, तो इनको लेकर भी चर्चा केंद्रीय नेतृत्व के साथ में हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी मिल रही है और फिर उसके बाद जो विभागों का बंटवारा है वो किया जा सकता है। मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है उसके तहत वो आज रात दिल्ली में ही रुकेंगे और कल दोपहर बाद वो भोपाल वापस लौट कर आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसी दिल्ली दौरे से रहिएगा शरद, दिल्ली दौरे से जुड़ा हुआ ये एक और जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, सोलर प्लांट समेत कई परियोजनाओं के सिलसिले में भी शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा कर सकते हैं। केंद्रीय नेतृत्व से दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। कई परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के सिलसिले में चर्चा करेंगे शिवराज सिंह चौहान। तो शरद, कई जो परियोजनाएं हैं, स्वाभाविक है कि उपचुनाव से पहले इनका अगर शिलान्यास होता है, उद्घाटन होता है तो कुछ असर उपचुनाव में मिल सकता है या लाभ मिल सकता है। परसेप्शन बनाने की कोशिश होगी शिलान्यास और उद्घाटनों के जरिए। हाँ बिल्कुल, राय नहीं है, परसेप्शन बनाने की कोशिश है और जनता के बीच में कहीं ना कहीं एक ये मैसेज देने की भी कोशिश की जाएगी कि उनके लिए सरकार अब जब आई है, बदलाव हुआ है, तो फिर क्या काम कर रही है। जो सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसको लेकर आज ही एक अहम बैठक हुई है नितिन गडकरी के बीच में, मुख्यमंत्री के बीच में, ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद मौजूद थे, नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे। जो प्रोग्रेस वे बनना है, चंबल प्रोग्रेस वे, उसको लेकर करीब 761 करोड़ रुपए मंजूर भी कर लिए गए हैं और जो प्रोजेक्ट है उसका एक बड़ा जो प्रेजेंटेशन है वो किया गया है। अगर आपको याद हो तो इससे पहले जब नितिन गडकरी ने वर्चुअल रैली को संबोधित किया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस जमीन का जो एक्वायर है किया जाना है इस प्रोजेक्ट के लिए, ज़मीन अगर वो तय वक्त में हो जाती है तो फिर उसका उद्घाटन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री चंबल आएंगे। तो हो सकता है कि इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके संभावित जो शिलान्यास है, रीवा का जैसा मैंने बताया सोलर पावर प्लांट है उसका उद्घाटन का भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके के मुद्दे भी कहीं ना कहीं चर्चा के केंद्र बिंदु रह सकते हैं जो मंत्रिमंडल के विभाग बांटे जाने हैं उसके अलावा। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शरद आपका।
इस पूरी जानकारी के लिए तो शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। कई महत्वपूर्ण विषय हैं और उनमें एक विषय ये भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार तो हो गया लेकिन विभाग अभी भी नहीं बंट पाए हैं। इस पर चर्चा केंद्रीय नेतृत्व से होगी। और अब रुख करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। बौद्ध धर्म ने अहिंसा और शांति का संदेश दिया है। धर्मचक्र दिवस पर बोले पीएम मोदी, बुद्ध के विचारों से चुनौतियों से निपटेंगे। एमपी विधानसभा के लिए रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर बने। स्पीकर डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति तक संभालेंगे कमान। जगदीश देवड़ा के मंत्री बनने के बाद से खाली था पद। एमपी बोर्ड 10वीं के रिजल्ट में 62.84% छात्र हुए पास। लड़कियों ने मारी बाजी। इस बार 10वीं में 62.84% छात्र पास हुए हैं। भिंड के अभिनव शर्मा ने टॉप किया है। गुना के लक्ष्यदीप धाकड़ दूसरे स्थान पर रहे हैं। गुना के ही प्रियांश रघुवंशी तीसरे टॉपर रहे हैं। आपको बता दें कि टॉप 5 में गुना के 3 छात्र हैं। टॉप 10 में उज्जैन के 2 छात्र हैं। एमपी में बढ़ता जा रहा कोरोना का ग्राफ। राजधानी भोपाल में मिले 60 नए मरीज। इब्राहिमगंज बना हॉटस्पॉट। ग्वालियर में सामने आए 58 मामले। चंबल प्रोग्रेस वे को मिलेगी रफ्तार। सीएम शिवराज ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की बात। वीसी में सिंधिया भी रहे मौजूद। शिवराज ने कहा कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट। पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव। उनकी पत्नी, बेटा और भतीजी भी कोरोना पॉजिटिव। भोपाल के चिरायु अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की भाभी की कोरोना से मौत। अरविंदो अस्पताल में चल रहा था इलाज। 4 दिन पहले कोरोना की चपेट में आई थी। बीजापुर में 5 लाख के नामी 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। एक महिला नक्सली भी शामिल। जगरगुंडा बासागुड़ा एरिया कमेटी सदस्य, नक्सली प्लाटून नंबर 3 की सेक्शन सदस्य। कांकेर से खबर। लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा। बीएसएफ के 8 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिला चिकित्सा अधिकारी ने पुष्टि की है। जिले में कोरोना पॉजिटिव बीएसएफ की संख्या 30 हो गई। 1.5 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में अनुशंसा की गई है। हरेली से प्रदेश में शुरू हो रही है गोधन न्याय योजना। खरीदे गए गोबर से तैयार की जाएगी खाद। छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई ने पूरे प्रदेश में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की गरीब कल्याण रोजगार योजना में छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले को शामिल नहीं किए जाने का विरोध। एनएसयूआई ने पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के निवास का भी घेराव किया। रायगढ़ कैश वैन लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दोनों लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लूट के 14.5 लाख कैश और हथियार बरामद। लुटेरों की गोली से वैन के ड्राइवर की हुई थी मौत। रायगढ़ लूटकांड में मिली सफलता पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस टीम को बधाई दी। डीजीपी डीएम अवस्थी ने पुलिस टीम को इनाम देने का ऐलान किया है। कई दौर की चर्चा के बाद झुका बस ऑपरेटर संघ। अब रविवार से शुरू होगा बसों का संचालन। लोगों की परेशानी होगी दूर। कमर्शियल माइनिंग के विरोध में ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का आज आखिरी दिन। कोरबा और सूरजपुर में भी हड़ताल। करीब 400 करोड़ के नुकसान की आशंका। पेट्रोल डीजल में आग के बाद अब सब्जियों के दाम भी छूने लगे आसमान। 80 रुपए किलो टमाटर, सेम 160 रुपए। बाकी सब्जियां भी हुई पहुंच से दूर। कोरोना के चलते नहीं होगी भोरमदेव पदयात्रा। हर साल सावन के पहले सोमवार को होता था आयोजन। घर से ही पूजा कर सकेंगे भक्त। प्रदेश के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। आज भी हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है अनुमान। इंदौर में दिग्विजय सिंह ने साधा सरकार पर निशाना। कहा उपचुनाव से पहले लूली लंगड़ी है शिवराज सरकार। मेंदोला को मंत्री ना बनाए जाने पर कसा तंज। कहा शिवराज सिंह को कैलाश विजयवर्गीय पसंद नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद रीवा पहुंचे विधायक राजेंद्र शुक्ल। मंत्री नहीं बनने के बाद भी समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। लोगों में नहीं दिखा कोरोना का खौफ। इंदौर में 34 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हुई पुष्टि। शहर में कम हो रहा अब कोरोना का कहर। 1438 सैंपलों की जांच में 34 मरीजों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। फिलहाल शहर में 842 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 52 नए मरीज। 52 मरीज हुए डिस्चार्ज। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 637।
कोरोना रिकवरी रेट में छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर। प्रदेश में 78.4% की दर से रिकवर हो रहे लोग। इलाज के बाद अब तक 2362 मरीज हुए हैं डिस्चार्ज। प्रदेश में मृत्यु दर महज 0.5%। देवास में 5 रुपए के विवाद में युवक की हत्या। सब्जी व्यापारी ने कस्टमर को चाकू से गोदा, सलाखों के पीछे पहुंचा आरोपी। दमोह में बीती रात 2 भाइयों का अपहरण। दुकान से लौटते समय अज्ञात बदमाशों ने किया किडनैप। तीसरे भाई को घायल कर हुए फरार। महाकाल की सवारी का मुद्दा पहुंचा कोर्ट। परंपरागत मार्ग बदलने पर जताई आपत्ति। मंदिर समिति ने फैसले के खिलाफ लगाई याचिका। एमपी में कोरोना के चलते अंतरराज्यीय बस सेवा पर बैन। दूसरे राज्यों से आने वाली बसों पर रोक। गृह विभाग ने जारी किए आदेश। जिलों की यात्री बसों का संचालन रहेगा जारी। बुरहानपुर के आदिवासी गांव मांडवा के ग्रामीणों ने राशन व अनाज नहीं मिलने से परेशान होकर महिला सरपंच व राशन दुकान के प्रबंधक को बंधक बनाया। सूचना के बाद पुलिस और तहसीलदार के आश्वासन के बाद दोनों को ग्रामीणों ने छोड़ा। बुरहानपुर में आधे घंटे की बारिश में हाल बेहाल। शहर की सड़कें बनी तालाब। जल भराव के बने हालात। निगम की तैयारियों की भी निकली हवा। शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद भी बुरहानपुर में सरकारी दफ्तरों से नहीं हटा कमलनाथ के फोटो लगे बैनर। अभी भी कई योजनाओं में लगी है पूर्व सीएम की तस्वीर। दतिया के जिगना में टला बड़ा हादसा। घर में रखे सिलेंडर में लगी आग। गैस खत्म होने के बाद बुझी आग। गृहस्थी का सारा सामान जला। डिंडोरी में नशे में धुत कार चालक ने बाइक और ऑटो को मारी टक्कर। आरोपी ड्राइवर और उसके परिजनों ने थाने में जमकर मचाया हंगामा। पुलिस की सख्ती के बाद हुआ मामला शांत। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और इस वक्त आपको राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। तो मैं जरूर उसको देखूंगा, आपके प्रेजेंटेशन को देखूंगा, क्योंकि ये मेरा दायित्व बनता है कि हिंदुस्तान के हर कोने में आप सबने जो काम किया है उसको मैं खुद जानूं, देखूं। आज भले समय सीमा के कारण 7 ही राज्यों का ब्यौरा मैं ले पाया हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगा फिर एक बार आज जो प्रेजेंटेशन किया है और राज्यों में काम किया है, मैं धन्यवाद करता हूं। के इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। हमें गौरव है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणादायी नेतृत्व में पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने इस कठोर कर्तव्य का सहजता से पालन किया है। पुनः इस संगोष्ठी में आने के लिए जितने भी हमारे प्रदेशों के सब लाखों कार्यकर्ता जुड़े हैं उनका आभार, मीडिया के बंधुओं का आभार। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, इस विश्व भूपेंद्र जी, मैं सहना पड़ा। भूपेंद्र जी, हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। भूपेंद्र जी, क्यों कह मुझ पर विधाता वाम है, सेवा हमारा काम है। भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी, मेरी बात वहां पहुंच रही है? पहुंच रही है जी। हाँ, तो मैं आखिर में जरूर कुछ कार्यकर्ताओं से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब वो आपके प्रेजेंटेशन के संबंध में जरूर मैंने समापन किया, लेकिन मुझे लगता है कि जब आज मुझे बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी मात्रा में कार्यकर्ताओं के दर्शन करने का मौका मिला है, तो कुछ बातें और भी करना चाहता हूं, अगर समय की सुविधा हो। जी जी, सब कार्यक्रम का उत्साह भी बढ़ेगा जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण,
राज्यों के पदाधिकारीगण और देश के कोने कोने में उपस्थित सभी मेरे कार्यकर्ता साथियों, एक ऐसे समय में जब दुनिया में सब अपने आप को बचाने में लगे हो, आप सबने अपनी चिंता छोड़कर खुद को गरीबों, जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया है। ये सेवा का बहुत बड़ा उदाहरण है। कई शहरों में हमारे कुछ कार्यकर्ताओं का इस सेवा मिशन में काम करते करते खतरा है ये पता था, फिर भी कर्तव्य के पालन के लिए इस महामारी के बीच भी कार्य करते रहे। ऐसे अपने कई साथियों ने अपना शरीर छोड़ दिया, उनका दुखद निधन हो गया। मैं उन सभी साथियों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं वहां की पार्टी की इकाई से भी आग्रह करूंगा कि इन सभी परिवारों को हम पूरी तरह संभालें, परिवारों की आवश्यकताओं की ओर देखें। साथियों, जनसंघ और बीजेपी के जन्म का मूलतः उद्देश्य यही था कि हमारा देश सुखी और समृद्ध कैसे बने, और इसी मूल प्रेरणा के साथ, भारतीयता की प्रेरणा के साथ, सेवा भावना के साथ हम लोग राजनीति में आए। हम लोगों ने राजनीति में सत्ता को सेवा का माध्यम माना। हमने कभी भी सत्ता को अपने लाभ का माध्यम नहीं बनाया। निस्वार्थ सेवा ही हमारा संकल्प रहा है, हमारे संस्कार रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है, यथा यथा स तृणे तुष्णेय, यथा यथाय तुष्यत तथा संतोष ये तुम। तो बीजेपी का सेवा ही संगठन अभियान और कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं पीएम मोदी। आगे बढ़ते हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, जहां कोरोना की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। सीआईएसएफ के 3 और जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित जवान निजी अस्पताल में आइसोलेट थे। सभी जवानों को मेडिकल कॉलेज भेजने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में अब लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है और आज सीआईएसएफ के 3 और जवान कोरोना पॉजिटिव मिले। तो आपको बता दें कि कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले पूरे छत्तीसगढ़ में अभी तक सामने आए हैं और इस लिहाज से कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो छत्तीसगढ़ में बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।